शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के अपमान करने की बात हो रही है, उनके ऊपर हमला होने की बात हो रही है। साधु को संयम रखना चाहिए और सनातन का नुकसान नहीं होना चाहिए। सत्ता से, सिंहासन से और सियासत से सनातन बड़ा है, लेकिन इस पूरे विवाद में सनातन को क्षति पहुंच रही है। सनातन को विभाजित करने का षड्यंत्र हो रहा है, सनातन को खंड खंड करने का षड्यंत्र हो रहा है। और जिस तरह की शब्दावली, जिस तरह की गालियां योगी आदित्यनाथ जी के लिए दी जा रही हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। योगी आदित्यनाथ जी को औरंगजेब और हुमायूं और अकबर बताना ये शर्मनाक भी है, अफसोसजनक भी है, दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को अपने उस वक्तव्य के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। देखिए, सवाल भाजपा कांग्रेस का नहीं है, सवाल सनातन धर्म का है। सनातन को बांटने की साजिश हो रही है। सनातन नहीं बंटना चाहिए, क्योंकि अगर बटोगे तो कटोगे। नहीं, अखिलेश यादव जी के लिए ये बड़ी गौरव की बात है कि उनकी पार्टी उस रास्ते पे जा रही है जिस रास्ते पे कभी मुस्लिम लीग चलती थी। तो अखिलेश यादव जी की जो पार्टी है, कुछ दिनों बाद वो समाजवादी मुसलमान पार्टी बन जाएगी। और देखिए, सनातन विराटता का नाम है और भारत एक सनातन राष्ट्र है। जहां तक असदुद्दीन ओवैसी का सवाल है, वो भाजपा के विरोधी हैं, लेकिन ओवैसी एक देशभक्त इंसान है, देशभक्त नेता है। और विपक्ष को चाहिए कि राहुल गांधी जी की बजाय असदुद्दीन ओवैसी को विपक्ष का नेता बनाया जाए। और देखिए, जब से विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी बने हैं, तब से ना संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना छोड़ दिया इन लोगों ने। वो संसद की बात हो, संविधान की बात हो, सर्वोच्च अदालत की बात हो, प्राइम मिनिस्टर की बात हो, सम्मान करना नहीं जानते। तो राज्यपाल का भी सम्मान नहीं होता है, तो राज्यपाल क्या करे? हुड़दंग मचाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। तो बेसिकली दे आर एनार्किस्ट। इसलिए सबको अपनी अपनी गरिमा का ख्याल रखते हुए अपनी सब इज्जत बचाए हुए घूम रहे हैं। ये तो सबको, संसद को और विधानसभाओं को कबड्डी का मैदान बनाना चाहते हैं। देखिए, शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के अपमान करने की बात हो रही है, उनके ऊपर हमला होने की बात हो रही है। साधु को संयम रखना चाहिए और सनातन का नुकसान नहीं होना चाहिए। सत्ता से, सिंहासन से और सियासत से सनातन बड़ा है, लेकिन इस पूरे विवाद में सनातन को क्षति पहुंच रही है। सनातन को विभाजित करने का षड्यंत्र हो रहा है, सनातन को खंड खंड करने का षड्यंत्र हो रहा है। और जिस तरह की शब्दावली, जिस तरह की गालियां योगी आदित्यनाथ जी के लिए दी जा रही हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। योगी आदित्यनाथ जी को औरंगजेब और हुमायूं और अकबर बताना ये शर्मनाक भी है, अफसोसजनक भी है, दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को अपने उस वक्तव्य के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए।